हेलो गाइस, सम अप एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। आज हम नेक्स्ट नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने एपी पढ़ी, एपी क्या होती है, उसके अनेक टर्म क्या होते हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हम जान चुके हैं अब तक। ए को फर्स्ट टर्म, डी को कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स और ए एन को हम nth टर्म कहते हैं। ठीक है ना, कभी कभी इसको एल लास्ट टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आता है कि अगर हम उनका सम करना चाहें तो क्या होगा। सम मतलब यहाँ पे सीरीज वाली बात आ जाएगी। ठीक है ना, तो जैसे कि सपोज करें हम सम कर रहे हैं 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 प्लस अप टू 100 टर्म। ओके, अब इन सबको ऐड करना तो यू कैन सी कि 8, 11, 14, 17 इसमें 3 का डिफरेंस चल रहा है ना। देखिए इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा, फिर 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा, फिर 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है, तो ये एपी होगी। अब एपी होगी, इसका 100 टर्म कौन सा होगा वो तो हम फाइंड कर सकते हैं। अब आप a प्लस 99 डी से यू नो कि a क्या है एंड यू नो कि d क्या है। जस्ट पुट अप द वैल्यू, कितना 8 प्लस 99 इंटू 3 297 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और 8 उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 305। ओके, तो ये 305 हो रहा है। देखिए ऐसे ऐसे चलते चलते 100 टर्म 305 होगा। लेकिन अगर इनका सम करें, सपोज हम इतनों का सम करते हैं तो कितना हो जाता 19 50, इनका सम 50 होगा इन चारों को ऐड करेंगे तो। ओके, अब ये 4 टर्म ऐड करने तो आसान है, लेकिन अगर हम ऐसे ही 100 टर्म तक ऐड करने चले जाएं तो फिर शायद हो सकता है हम 1 घंटे 2 घंटे लगा दें। आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो तो हो सकता है आप आधे घंटे में कर दें। बट अगर मैं इसको 1000 टर्म कर दूं तो तब तो डेफिनेटली आप 3 घंटे तक चले जाएंगे। और मैं 10,000 टर्म कर दूं तो 1 लाख टर्म कर दूं तो नंबर ऑफ टर्म जैसे जैसे इंक्रीज करेगा हमारा टाइम किल उतना होगा, और जितने ज्यादा हमको ऐड करने पड़ेंगे मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी उतनी इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज द रीजन कि एपीआई है उसका सम है। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास, इसी को जैसे हमने ये फाइंड किया ना, 100 टर्म ऐसे फाइंड किया, वैसे इसके लिए भी फॉर्मूला हम तुरंत फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, हम ऑलरेडी आपको पीडीएफ फाइल में भी दे चुके हैं, स्कूल की वेबसाइट में पीडीएफ फाइल है एपी की रखी हुई, वहां से आप कर सकते हैं। हमने आपको असाइनमेंट भी दिया हुआ है, होम असाइनमेंट, वहां पे आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, इसको एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल्स टू ये होता है एन ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1 into d। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। एस एन इक्वल्स टू एन ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1 into d। ओके, कभी क्या करते हैं हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे एस एन इक्वल्स टू एन ओवर 2, इस 2a को लिख सकते हैं हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगेन इट कैन बी रिटन एज एस एन इक्वल्स टू एन ओवर 2। नाउ लुक एट हियर, व्हाट इज दिस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स अभी अभी हमने इस सम ऑफ एन टर्म से पहला टॉपिक जो था nth टर्म, उसमें पढ़ा है आपने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब होता है क्या an, दैट इज nth टर्म। a तो ऐसे रहेगा प्लस इसकी जगह हम लिख लेंगे a, एस एन इक्वल्स टू n ओवर 2 a प्लस an, और एस एन इक्वल्स टू n ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पे काम करते हैं। ये तब जब आपको फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म दिया हो तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, और ये वाला तब जब आपको डी भी मालूम है, n भी मालूम है और a भी मालूम है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आप नोट करके रखेंगे अपने पास। हर क्वेश्चन जहाँ पे आप सम का क्वेश्चन करेंगे वहां पे फॉर्मूला लिखेंगे, तो लिखने से आपको बराबर याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करते रहिए मोर एंड मोर, यू गेट more and more extra marks in exam. Okay, 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमको सम फाइंड करना है, इसमें से हम कुछ टर्म करेंगे, कुछ आपके लिए छोड़ेंगे, आप ध्यान रखेंगे। पहले हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट, -37 -33 -37 -33 एंड सो ऑन अप टू 12 टर्म्स। ओके, तो देखेंगे बस, हमको कुछ नहीं करना, सीधे जो दिया आप वहां से लिखना शुरू करें। क्या गिवन है हमको, a -37 है, d इक्वल टू कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म है आपके पास -37। ओके, समझ रहे ना आप।
-33 और -37। ओके, ये माइनस तो फॉर्मूले में होता है, ये माइनस ऑलरेडी 37 के पास है, तो कितना हो जाएगा 37 -33, ये तो प्लस का हो जाएगा, ये कितना आएगा 4। ओके, तो डी पॉजिटिव का 4 है, ए -37 है, और अप टू 12 टर्म मतलब n कितना है 12, और वी हैव टू फाइंड एस 12। ओके, तो वी नो दैट, आप लिख देंगे ये चीज, आप हर जगह लिखिए, आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला इससे, Sn = n/2 2a + n-1 × d। देखिए ये भी पूरी तरह से फॉर्मूले पे डिपेंड है, अगर आपको फॉर्मूला तैयार हो रहा आपके पास तो आप आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है आपको। देखिए अब हमको वैल्यूज पुट अप कर लेना, Sn = n/2 2a + n-1 × d है, जहां जहां n है वहां 12 आ जाएगा, जहां जहां d है वहां 4 आ जाएगा, जहां a है वहां -37, बस सॉल्व कर लेना सिंपल। Sn तो कितना आएगा s 12 = 12/2, then 2a 2 into -37 plus n-1, and that is again 12 minus 1 into d, and d that is 4। ओके, बस आपको केयरफुली सॉल्व कर लेना, बोर्ड मास का ध्यान रखते हुए। 12/2 ये हो जाएगा 6, बाहर है तो कर सकते हैं इसमें सॉल्व, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -74, और 12 - 1 होता है 11, 11 4 जा 44 प्लस का 44। ओके, ये ऐड कर लेंगे, -74 + 44 हो जाएगा आपके पास माइनस का 30। ओके, और ये 6 है तो माइनस का 180। ठीक है, इतना ही आ रहा। ओके, -180 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड पार्ट था, बस ऐसे ही आपको करते रहने हैं। हम आपके लिए एक और पार्ट कर लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं, आप स्वयं करिएगा इनको, आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे फिर क्वेश्चन। हम क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, आप इन्हें स्वयं करिएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन सेकंड पे हैं, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमको सम फाइंड करना है, इसका हम देख लेते हैं। नेगेटिव वाला एक थर्ड पार्ट, -5 + -8, सेकंड का थर्ड है -5 + -8 प्लस, इसी तरह से चलाया जा रहा है माइनस का 230, आई थिंक -230। तो हमको सम फाइंड कर लेना, -230। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या कर दिया, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया, लास्ट टर्म दे दिया है। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है Sn = जो दूसरा वाला आपको लिखाया था n/2 a + an, उसका यूज करना है हमें यहाँ पे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे पास a मतलब फर्स्ट टर्म -5 है, an मतलब लास्ट टर्म -230 है, ये दोनों चीज तो है हमारे पास, बट n नहीं है हमारे पास, n/2 है, n नहीं है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे कितने टर्म ये होंगे वी डोंट नो अबाउट दैट। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन दिस गिवन AP। ओके, by using the same formula discussed in first topic, that is nth term. So as you know, an = a + n-1 into d. Now put up the all values, we get -230 is equals to a -5 plus, and we have to find -1 into d, that is -8 minus -5 means -3। ओके, अब d कैसे फाइंड करेंगे, -8 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज -5, माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5, और -8 + 5 कितना होगा -3। ओके, इसमें हमने कहा डी आपको कितना मिलेगा -3। ठीक है, तो अब -5 है, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, ये 230 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 225 होगा, इक्वल्स टू -3n-1। ये माइनस साइन कैंसिल कर देगा और 3 इसको कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, इक्वल्स टू n-1, क्योंकि n इक्वल्स टू मिला हमें 76। ओके, n हमें एक्चुअली फाइंड नहीं करना था, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था कि n फाइंड करना, लेकिन क्वेश्चन में बोला है Sn फाइंड करना। जब तक n नहीं होगा हम Sn नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने पहले n फाइंड किया। ओके ना, अब हम Sn आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। Sn इक्वल्स टू मिलेगा हमें n/2 मतलब 76/2 इंटू a + an, और a है हमारे पास ये रहा -5 और प्लस माइनस का -230, वो है an।
ये जाएगा 76 इंटू माइनस 235 अपॉन 2, ये कैंसिल करता है इसको 38 टाइम्स इंटू माइनस 235। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सेकेंड का थर्ड पार्ट था, आप केयरफुली देखेंगे। हमने ये फॉर्मूला यूज करना था यहाँ पे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया था। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म भी कहे होते हैं यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ टर्म नहीं कहा गया है इसलिए हमको पहले इस फॉर्मूले से n नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लेने। वो 76 आया, फिर हमने वापस इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखी तो आपको आंसर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके मिलेगा, मल्टीप्लाई आप स्वयं करेंगे। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन सेकंड में हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थर्ड की तरफ हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन थर्ड, हमारे पास 10 पार्ट हैं इसके, कुछ पार्ट हम करेंगे और कुछ आप लोग करेंगे। चलिए हम फर्स्ट से शुरू कर लेते हैं। यहाँ हमको दिया है गिवन जो होगा उसको हम सबको लिख लेंगे। जैसे थर्ड का फर्स्ट हम कर रहे हैं, हमको ए दिया है, ए इक्वल्स टू 5d3, ए 5 है, d3 है, an 50 है, एन और एस एन हमको फाइंड करना है। ओके, एन एंड एस एन वी हैव टू। ठीक है, ए दिया, डी दिया, ए एन दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए फॉर्मूले तो हमारे पास सेम है, ए एन का और एस एन का, दोनों का यूज करना हमें। अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम किसका यूज करेंगे, कि हमको दिया क्या है, क्या चीज हमारे पास गिवन है, उन्हीं में से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे ए एन है हमारे पास, तो ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ वैल्यूज रख लेंगे, जगह 50 इक्वल टू ए 5 प्लस एन माइनस 1 और डी हमारे पास 3। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। ये 5 यहाँ आएगा तो 45 हो जाएगा, 3 अपॉन में आएगा तो 15 हो जाएगा, और 1 इधर आएगा तो 16, तो एन इक्वल टू 16। तो ये एन हमको फाइंड हो गया 16। अब एस एन फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, एन भी है। डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा एस एन इक्वल टू एन ओवर 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, एन है हमारे पास 16 ओवर 2 ए, दैट इज 5 प्लस ए एन 50। ओके, इसको कैंसिल कर रहा है 8 टाइम्स और ये हो रहा है 55, तो 8 इंटू 55 ये हो रहा है आपका 440। 55 इंटू 8 जाएगा आपके पास 440। ओके, तो ये हमारे पास होगा क्या, एस एन। इसके लिए एस एन भी आ गया और एन भी आ गया, ये दोनों हमारे पास इसके आंसर होंगे। ठीक है ना। तो देखेंगे आगे, इसकी कुछ एक दो पार्ट और कर लेते हैं। बस अब आप ध्यान ये रखिएगा, आपको गिवन क्या है उस तरह से आपने उस फॉर्मूले का यूज करना है और आगे सॉल्व करके चलना। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट करते हैं, सेकंड थर्ड देख लेते हैं। ए 12 दिया आपको 37, डी दिया है 3, बस, और पूछ रहा है आपसे ए एंड एस 12। ए क्या होगा, एस 12 क्या होगा, यू हैव टू फाइंड सम ऑफ 12 टर्म्स एंड फर्स्ट टर्म वी हैव टू फाइंड। ओके, नाउ ए 12 इज 37 मींस ए प्लस 11 equals to 37, but d is 3, so put up the value of d, we get a equals to 37 minus 11 into 3, since d is equals to 3. okay, रीजन के साथ चलेंगे, तो 37 minus 33 equals to 4, तो फर्स्ट टर्म इज 4। now sum of 12 terms, तो sum of 12 terms के लिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, s12 equals to 12 by 2 2a plus 12 n minus 1 into d होता है, 12 minus 1 11 d हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6 और अंदर हो रहा 2 इंटू a हमारे पास 4 प्लस 11 इंटू और d हमारे पास 3, 4 to 8, 11 3 33।
8 एंड 33 हो गया 41, तो 246। ओके, तो S12 सम ऑफ 12 टर्म्स आएगा 246। तो इस तरह से हमारे पास ये आपके पास थर्ड पार्ट था। इसका देखते हैं हम नेक्स्ट 6 पार्ट। कुछ क्वेश्चन चूज कर रखे हैं हमने जो डिफरेंट टाइप के हैं और सेम होंगे, उनको आप कर सकते हैं, इसलिए हम आपको फर्स्ट के बाद थर्ड कराया और अब हम आपको 6 करवा रहे हैं। A = 2, D = 8, A2 है, D 8 है, SN 90, SN 90 हो गया। N एंड AN हमको फाइंड करना। ओके, N एंड AN क्या होगा हमें फाइंड करना है। तो देखेंगे A एंड D दिया, SN दिया, तो जब SN दिया है तो हम SN के ही फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि यहाँ A है, D है, SN है, तीन चीजें हैं, एक अननोन हम फाइंड कर सकते हैं। SN = होता है N/2। अब यहाँ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म तो हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास दो अननोन हो जाएंगे ऐसे में, N भी और लास्ट टर्म वाला भी, इसलिए उसका यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। N/2 इसको कर लेंगे A + 2A + n - 1 × D। आपने लिखा है फॉर्मूला होता है SN = N/2 2A + n - 1 × D। ठीक है, वैल्यूज रखेंगे, एक जगह 90 = N/2 2A 2 × 2 + n - 1 और D हमारे पास 8। तो ये हो रहा हमारे पास 2 × 2 = 4। एक काम कर लेते हैं, 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये 2 उसको कैंसिल कर लेगा, ये आ जाएगा n, ये 2 तो गया, एक 2 बचा, यहाँ से 8 में से 2 चला गया, कॉमन जो लिया, ये 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4n - 4। ओके, तो ये हो जाएगा अब हमारे पास 4n और ये -4 + 2 -2 हो जाएगा, इस n का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो रहा 4n² और -2n and -90 = 0। ओके, हमने आपको कहा कि हमने मल्टीप्लाई किया, देखिए ये n का 4n से वाला 4n², 2 -4 कितना हुआ -2, तो -2n और 90 इधर आया तो -90 हो गई, = 0। इक्वालिटी की इक्वेशन बना रहा है एक्चुअली। ये देखिए यहाँ सबसे 2 कॉमन आ रहा, लेकर कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2n² -n -9 45 हो जाएगा यार, = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको अच्छे से मालूम है, हमको पता कि n = मिलेगा हमें यहाँ पे से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, -b + √b² - 4ac/2a, यू नो, ये जाएगा हमारे पास -b, यानी कि ये फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं आपके लिए, √b² - 4ac/2a। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n मिल जाएगा हमको, तो -1 हमारे पास b है, तो माइनस और फिर -1 है तो प्लस का हो जाएगा 1 ± √b², 1 का स्क्वायर 1 - 4ac 4 × a 2, यानी कि -4 × 2 × c, और c कितना है -45। अपॉन 2a 2 × a है हमारे पास 2। ओके, पूरा 1 ± √ देखिए माइनस का प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई अगर करते हैं आप तो 45 2 जा 90 4 जा 360 और 1 360 पॉजिटिव का हो गया, 1 करेंगे 361 अपॉन 2 जा 4। तो आप 361 स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे आप। वैसे आपको मालूम होना चाहिए, छोटे स्क्वायर रूट तो आपको आसानी से पता हो जाने चाहिए किसके होते हैं, लेकिन अगर नहीं पता तो आप इसको फाइंड करने के लिए आपको पता कैसे हम कर लेते हैं, ये डिवीजन मेथड होता, ऐसे हम पेयर बना लेते हैं, लास्ट से 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1, यहाँ पे रह गया 2, क्योंकि 2 2 जा 4 नहीं जा सकता, फिर 1 का 2 टाइम्स 2 हो जाएगा, यहाँ 61 आ जाएगा, तो यहाँ 9 ले लेंगे आप, 9 9 जा 81 1 8 9 2 जा 18 8 26। ओके, तो कितना आ रहा है आपके पास 90, ठीक है ना। तो एटलीस्ट आपको 20 तक के स्क्वायर रूट तो सारे याद होने चाहिए वैसे, लेकिन अगर नहीं कभी मालूम या बड़ा नंबर यहाँ पे आता तो तरीका ऐसे ही होता फाइंड करने का, डिवीजन मेथड पे जाइएगा ज़्यादा आसान पड़ेगा। 1 प्लस माइनस ये मिलेगा हमें 19/4। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू आएगा वो 2 वैल्यू मिल रहा हमको,
क्वालिटी है तो इसका 0 2 होना था, यू नो 1। अगर आप प्लस करेंगे 1 + 19 तो 20, 20/4 5। और अगर आप माइनस करते हैं तो 1 - 19 -18 -18/4 करोगे तो -9/2। तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि n नेचुरल नंबर होता है, वो क्या आ रहा है 9/2 हो रहा है, नेगेटिव भी है तो नेचुरल हो नहीं सकता, इसलिए n क्या होगा, मस्ट बी 5। तो n का वैल्यू हमको क्या मिल गया 5। इसके अलावा हमको क्या फाइंड करना था an। तो an अब आप फाइंड कर सकते हैं, an इक्वल टू मिलेगा हमें a + n - 1 × d, यानी कि a + 4d। a कितना है 2, तो 2 + 4 और d हमारे पास 8, तो 34। ये मिलेगा हमें an। ठीक है, तो ये हमारे पास दो आंसर रहे, n और an। n5 एंड an = 34। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थर्ड का आपके पास 6 पार्ट रहा। ठीक है, चलिए हम आपको 6 पार्ट इसका एक और लास्ट पार्ट करवा देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हमें, उसके बाद आप क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट कर लीजिएगा। टेंथ पार्ट है इसका, आपको गिवन है l = 28, l का मतलब लास्ट टर्म है ये 28, s = 144 and there are total 9 terms, यानी कि n = 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a क्या होगा, we have to। ओके, ठीक है, तो सब चीज है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं यहाँ पे तो दिखाई दे रही है हमें। Sn = होता है n/2 a + l, a + an का हो या a + l का हो, दोनों एक बात है। तो ये Sn n कितना है 9 है, तो S9 = मिल जाएगा हमें 9/2 a, हम फाइंड कर रहे हैं, प्लस l है 28, और ये S9 जो सम है वो कितना दिया है 144, 144, ये 2 यहाँ आएगा, 9/, में आ जाएगा, = a + 28। इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 से कैंसिल करेगा, इसे 9 सम हो रहा है तो करेगा कैंसिल, 9 हो जाए 9, 54, 9 से 54, 16 हो जाए 32, a = 32 - 28 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट a = 4 के साथ कंप्लीट होता है आपके पास। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। तो अभी के लिए आपको इतना ही, 5.3 a = 4 आया हमारा लास्ट का आंसर। थर्ड तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप इसके सारे पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक, उसके बाद हम आपको आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू।